हेलो एवरीवन, प्यारे बच्चों, आई वेलकम यू ऑल टू आवर लर्निंग प्लेटफॉर्म मोल्डिंग माइंड्स। चलिए लेट्स स्टार्ट लर्निंग। टुडे आवर सब्जेक्ट इज इंग्लिश। वर्कशीट नंबर इज 35 एंड द डेट इज 24 सितंबर 2020। योर क्लास इज 9th। यहाँ अपना नाम मेंशन कर सकते हैं, यहाँ अपने क्लास टीचर का नाम आप मेंशन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की वर्कशीट में देखते हैं क्या। डियर स्टूडेंट्स, प्रिय विद्यार्थियों, इन द लास्ट वर्कशीट, पिछली वर्कशीट में यू रोट स्टोरीज बेस्ड ऑन प्रॉम्प्ट्स, फ्रेजेज एंड विजुअल इनपुट वन पिक्चर। आपने पिछली वर्कशीट में स्टोरीज लिखी किसके ऊपर, जो कि आपको प्रॉम्प्ट्स, फ्रेजेस, कुछ शब्द दे रखे थे, उनसे आइडिया लेकर, और एक विजुअल इनपुट, एक पिक्चर दे रखी थी, उसको देखकर आपने स्टोरी लिखना सीखा। ऑलवेज रिमेंबर द 4 कंपोनेंट्स दैट हेल्प अस राइट अ स्टोरी। हमेशा जो 4 कंपोनेंट्स होते हैं एक स्टोरी के, आपको पता है वो कौन कौन से होते हैं। वो होते हैं सेटिंग, कैरेक्टर्स, प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन। उनको याद रखें जब आप स्टोरी लिखना शुरू करें। यू मे ऑलवेज थिंक ऑफ अदर डिटेल्स। और आप जो दूसरी डिटेल्स जो उसके अंदर हमें ऐड करनी होती हैं, उनके बारे में भी आप सोच सकते हैं, एक आइडिया आप बना सकते हैं। तो आज हमारे पास 2 टास्क रहेंगे। इन टास्क 1 वी हैव टू क्रिएट अ स्टोरी विच हैज फेरीज एंड विचेस एंड गोडेस इन इट। यूज द फॉलोइंग हेल्प बॉक्स। पहले टास्क में आपको एक स्टोरी क्रिएट करनी, एक बनानी है, जिसमें फेरीज, परियां, विचेस, चुड़ैलें, और गोडेस, देवियों के ऊपर वो स्टोरी बेस होगी। आप क्या कर सकते हैं, जो नीचे हेल्प बॉक्स दे रखा है उससे आप हेल्प ले सकते हैं। क्या है ये जो नीचे हेल्प बॉक्स में दे रखा है। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय पर, हैंडसम यंग प्रिंस, नौजवान सुंदर राजा, टर्न इनटू अ फ्रॉग एवरी डे एट सनराइज। और सूर्य उदय होते ही प्रतिदिन वो एक फ्रॉग में बदल जाता था। अ विच, अ चुड़ैल, अ कर्स, एक शराब, अ ब्रेव प्रिंसेस, एक बहादुर रानी, ब्लेस्ड बाय द फेरी गोडेस, और जिसको फेरी गोडेस, परियों की देवियों ने ब्लेस कर रखा था, आशीर्वाद दे रखा था। हेड पावर्स, टर्न एनिमीज टू स्टोन्स, और वो ब्रेव प्रिंसेस क्या करती थी, अपने पावर से दुश्मनों को पत्थर में बदल देती। फाउट विद मैजिक स्वॉर्ड्स, और वो अपने मैजिक स्वॉर्ड से, जो उसके पास एक मैजिक तलवार होती थी, उससे वो एनिमीज से लड़ती थी। मेट द प्रिंस, राजा से मिली। हेल्प द प्रिंस, राजा की मदद की। फाउट विद द विच, चुड़ैल से फाइट की। फाउट स्नेक्स, स्नेक्स से फाइट की। किल डेमोन्स, डेमोन्स होते हैं, शैतानों से लड़ी। सेव्ड प्रिंस, प्रिंस को बचाया। ही नेवर टर्न इनटू अ पिग, और वो कभी भी सुअर में नहीं बदला। तो इसके ऊपर आप एक स्टोरी लिख सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, एक बार वीडियो को पॉज करें, खुद की स्टोरी राइट करें, और फिर मेरी स्टोरी से मैच करें, या फिर मेरी स्टोरी से भी आप आइडिया ले सकते हैं। तो चलिए स्टोरी देखते हैं। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है। अ हैंडसम यंग प्रिंस वाज कर्स्ड बाय अ विच, एंड एवरी डे एट सनराइज ही टर्न्ड इनटू डिफरेंट एनिमल्स लाइक फ्रॉग, पिग, एटसेट्रा। एक समय की बात है, एक सुंदर नौजवान राजा को एक चुड़ैल ने शराब दिया था, और वो शराब क्या था कि प्रतिदिन जब सूर्य उदय होता था, वह अलग अलग जानवरों में बदल जाता था। कभी वो फ्रॉग, मेंढक बन जाता था, कभी सूअर बन जाता था, और इत्यादि अलग अलग जानवर में वो बदलता रहता था। ही वॉज वेरी सैड, वह बहुत दुखी था। एज, क्योंकि ही कुड नॉट डू एनीथिंग, क्योंकि वह कुछ भी नहीं कर सकता था। बट गॉड हेल्प्ड हिम, लेकिन भगवान ने उसकी मदद की। और भगवान ने कैसे मदद की। अ ब्रेव प्रिंसेस वाज लिविंग नियर द प्रिंस स्टेट एंड शी वॉज ब्लेस्ड बाय द फेरी गोडेस। एक ब्रेव प्रिंस, एक बहादुर रानी, उनके प्रिंस के राज्य के पास रहती थी, और जो रानी थी उसको फेरी गोडेस ने, परियों की जो देवी थी, उसने आशीर्वाद, वरदान दे रखा था। और वो क्या वरदान था। शी हैड पावर्स टू टर्न एनिमीज टू स्टोन्स एंड कुड फाइट विद मैजिक स्वॉर्ड्स। उसके पास ऐसी शक्तियाँ थी जिससे वो अपने दुश्मनों को पत्थर में बदल देती, और वो अपने मैजिक स्वॉर्ड से, जादुई तलवार से वो लड़ाई कर सकती थी। वन डे, एक दिन, द प्रिंसेस केम टू द प्रिंस पैलेस एंड मेट द प्रिंस। एक दिन क्या हुआ, जो रानी थी वो राजा के महल में, पैलेस मतलब महल में आई, और राजा से मिली। द प्रिंस हर्ड, ये जो हर्ड में आर के बाद ई नहीं आएगा, ये टाइपिंग एरर हो गया है। द प्रिंस हर्ड अबाउट द पावर्स ऑफ द प्रिंसेस। प्रिंस ने रानी की जो पावर्स थी उसके पास, जो देवी के द्वारा उसको दी गई थी, उसके बारे में प्रिंस ने सुना था, और इसीलिए ही टोल्ड अबाउट द कर्स गिवन बाय द विच। इसीलिए रानी को उसने, जो विच ने, जो चुड़ैल ने उसे जो श्राप दे रखा था, उसके बारे में बताया। द प्रिंसेस वाज रेडी टू हेल्प हिम
जो रानी थी वो राजा की मदद करने के लिए तैयार हो गई। एंड ऑन द नेक्स्ट नाइट, और अगली रात, द प्रिंसेस फाउट विद द विच, और जो रानी ने विच के साथ लड़ाई की। बट द विच हैड ब्लैक पावर्स, लेकिन जो विच के पास काफ़ी काली शक्ति, जादुई शक्ति थी। एंड सी एनसर्कल्ड द प्रिंसेस विद स्नेक्स एंड डेमोन्स, और उसने जो विच ने था, जो चुड़ैल ने, एनसर्कल्ड माने घेरना, ऐसा जादू किया जिससे कि प्रिंसेस अपने चारों तरफ स्नेक्स और डेमोन्स, शैतानों से उसको घेर दिया गया। द प्रिंसेस फाउट ब्रेवली एंड किल्ड द स्नेक्स एंड डेमोन्स, प्रिंसेस ने काफ़ी बहादुर से लड़ाई की और सारे जो सांपों को और जो दानवों को उसने मार दिया। और एंड लास्ट, आखिर में, शी टर्न्ड द विच इनटू अ स्टोन, और अपनी जादुई शक्ति से, आपको पता है, उसने विच को स्टोन में बदल दिया। आफ्टर दैट, इसके बाद, द प्रिंस नेवर टर्न्ड इनटू अ पिग, और इसके बाद जो कि श्राप खत्म हो गया था और जो विच थी वो स्टोन में बन चुकी थी, प्रिंस कभी भी सुअर नहीं बने, मतलब दूसरे जानवरों में वो उसका जो शरीर था वो नहीं बदला। द प्रिंस गेव अ वेडिंग प्रपोजल टू द प्रिंसेस, जो प्रिंस ने शादी के लिए एक प्रपोजल, एक न्योता दिया प्रिंसेस को। एंड द प्रिंसेस गेव हर नोड, नोड माने हामी भरना, प्रिंसेस ने, रानी ने राजा के जो प्रपोजल की हामी भर दी। एंड बोथ मैरिड विद ईच अदर एंड लिव्ड देयर होल लाइफ हैप्पीली, और दोनों ने शादी कर ली अपने आपस में, और जो आने वाली ज़िंदगी, अपनी पूरी ज़िंदगी खुशहाल तरीके से बिताई। तो यहाँ हमारा ये पहला टास्क ख़त्म होता है। चलिए अब टास्क 2 में चलते हैं। चलिए अब टास्क 2 में हम देखते हैं टास्क 2 में हमें क्या करना होगा। यहाँ पर आपको मैं बता दूँ, टास्क 2 में चलने से पहले जो करेक्टर्स थे, करेक्टर्स क्या क्या थे? हैंडसम यंग प्रिंस था, विच और ब्रेव प्रिंस, ये तो हो गए हमारे करेक्टर्स। सेटिंग क्या थी? वंस अपॉन अ टाइम, हमें समय का नहीं पता तो आप लिख सकते वंस अपॉन अ टाइम। प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम थी विच कर्स द किंग, कर्स द प्रिंस, एंड एवरी डे एट सनराइज ही टर्न्ड इनटू डिफरेंट एनिमल्स। ये हो गई प्रॉब्लम, और इसका सॉल्यूशन या कंक्लूजन क्या हुआ? द प्रिंसेस फाउट विद द विच एंड टर्न्ड हर इनटू अ स्टोन। तो ये हो गए इसका सॉल्यूशन। अब हम टास्क 2 में चलते हैं। टास्क 2 में देखिए, इन दिस टास्क यू हैव पिक्चर्स ऑफ अ मंकी, बनाना, अ गर्ल, एंड अम्ब्रेला एंड अ ट्री। आपके पास पिक्चर्स हैं मंकी की, एक बनाना की, एक लड़की की, और एक अम्ब्रेला, एक छतरी की, और एक ट्री की। तो आपको क्या करना है? इन चारों चीज़ों को सोचकर एक स्टोरी क्रिएट करनी है जिसमें चारों चीज़ें होनी चाहिए। आपके पास करेक्टर्स भी होने चाहिए, सेटिंग्स भी होनी चाहिए, प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन, और आप कंक्लूजन बोल सकते हो। आप भी क्रिएटिव, आप जो अपना दिमाग इस तरह लगाना है कि एक क्रिएटिव वे से और अपनी एक स्टोरी बनानी है। चलिए देखते हैं मैंने क्या स्टोरी बनाई है। इससे आप स्टोरी से आप सीख सकते हैं और अपनी स्टोरी भी राइट कर सकते हैं। अ गर्ल नेम्ड अनु वेंट टू हर विलेज इन हॉलीडेज। एक लड़की जिसका नाम अनु था वो छुट्टियों में अपने गांव गई। वन डे, एक दिन, शी डिसाइडेड टू सी हर फार्म्स। उसने यह निश्चय किया कि मैं अपने खेत देखती हूँ। एज शी डिसाइडेड टू स्टे फॉर फुल डे इन फील्ड्स। जैसे कि उसने निर्णय किया था कि मैं पूरे दिन खेतों में रहूंगी। शी टुक सम बनानाज विद हर एंड आल्सो टुक एन अम्ब्रेला एज स्काई वॉज फुल ऑफ ब्लैक एंड डार्क क्लाउड्स। क्योंकि वह पूरा दिन खेतों में रहने वाली थी, तो इसलिए उसने खाने के लिए कुछ बनाना लिए अपने साथ, और एक अम्ब्रेला भी ली, क्योंकि जो क्लाउड्स, जो आसमान था वो पूरा घने और काले बादलों से घिरा हुआ था। आफ्टर हेल्पिंग हर अंकल, अपने अंकल की मदद करने के बाद, शी सेट अंडर अ ट्री टू रिलैक्स हर सेल्फ। वह एक पेड़ के नीचे बैठ गई, जो कि ये पेड़ है। बट शी डिडंट नो डेट अ मंकी लिव्ड ऑन दिस ट्री। लेकिन वो नहीं जानती थी कि इस ट्री के ऊपर एक मंकी, एक बंदर रहता था। सीइंग अ गर्ल विद एन अम्ब्रेला, और जैसे ही मंकी ने एक लड़की को एक अम्ब्रेला के साथ देखा, द मंकी जम्प्ड, मंकी ने छलांग लगाई, स्नैच्ड द अम्ब्रेला को छीन लिया, एंड क्लाइम्ड टू ट्री, और दोबारा से पेड़ पर चढ़ गया। द गर्ल वॉज अफ्रेड, जो लड़की थी वो काफ़ी डर गई थी। एंड शी वांटेड हर अम्ब्रेला बैक एज इट वॉज स्पेशल गिफ्टेड बाय हर मदर। और वह जो अम्ब्रेला अपने छाता को वापस चाहती थी, क्योंकि वह एक स्पेशल गिफ्ट था, एक विशेष उपहार था जो कि उसकी मम्मी के द्वारा उसको गिफ्ट किया गया था।
आफ्टर थिंकिंग ऑफ सो मच, काफ़ी सोचने के बाद, शी केम अप विद एन आइडिया, वह एक आइडिया के साथ आई, टू थ्रो सम बनानाज टू मंकी एंड देन इट पॉसिबली वुड लीव द अम्ब्रेला, और उसने सोचा कि मैं कुछ बनाना मंकी को फेंक दूंगी और ऐसा हो सकता है कि वो अम्ब्रेला को छोड़ दे। शी थ्रू सम बनानाज एंड इमीडिएटली द मंकी थ्रू द अम्ब्रेला एंड स्टार्टेड कैचिंग बनानाज, और जैसे ही उसने बनानाज फेंकने शुरू किए, द मंकी ने इमीडिएटली तुरंत ही अम्ब्रेला को फेंक दिया और उसने बनाना कैच करने शुरू कर दिए। क्योंकि मंकी को, आपको पता है मंकियों की आदत होती है, पहले आपका सामान उठाएंगे, फिर वो चाहेंगे कुछ खाने को दो और वो आपका सामान छोड़ देंगे। शी वॉज हैप्पी टू गेट हर अम्ब्रेला बैक, और वो काफ़ी खुश थी अपने अम्ब्रेला को दोबारा वापस पाकर। तो यहाँ पर करेक्टर्स क्या हुए? करेक्टर्स हुए मंकी, अ गर्ल, और आप ट्री भी लिख सकते हो। और सेटिंग क्या हुई? सेटिंग हो गई फार्म हाउस और विजिटिंग हर विलेज इन हॉलीडेज, ये आप सेटिंग लिख सकते हो। और हमारा प्रॉब्लम क्या हुई? द मंकी स्नैच्ड द गर्ल्स अम्ब्रेला, मंकी ने जो लड़की की जो छाता था उसको छीन लिया। और सॉल्यूशन क्या हुआ? एज द गर्ल थ्रू सम बनानास टू मंकी, द मंकी लेफ्ट द अम्ब्रेला, और ऐसे मंकी ने हम छाते को छोड़ दिया। तो यहाँ पर हमारी जो स्टोरी है, यहाँ पर एक वर्कशीट एक कंप्लीट होती है। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब आवर चैनल, हिट द नोटिफिकेशन बेल, शेयर विद फ्रेंड्स एंड कीप वॉचिंग एंड सपोर्टिंग मोल्डिंग माइंड्स। जय हिंद, जय भारत।